इंदौर सराफा चौपाटी में नई दुकान जोड़ने को लेकर विवाद गहरा गया है। इंदौर के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने नगर निगम पर नियमों से खिलवाड़ और पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चौपाटी में केवल पुराने व पारंपरिक व्यंजनों की दुकानों को ही अनुमति देने का नियम है, लेकिन निगम ने मनमाने तरीके से नई दुकानें जोड़ दी है, जिससे सराफा की पहचान खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी के अनुसार कई दुकानें पुरातन दुकान के नाम पर पाव भाजी, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक जैसी नई चीजें बेच रही है। इससे न केवल चौपाटी की मौलिकता खत्म हो रही है, बल्कि गैस के चूल्हे के कारण सुरक्षा जोखिम भी बढ़ गई है। उन्होंने मांग की है कि सभी गलत अनुमतियां तुरंत निरस्त कर पारंपरिक व्यंजनों की ही दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। प्रेस वार्ता कर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि निगम द्वारा आवंटन की जा रही दुकानों को भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को लेन देन कर दी गई है। देखिए कि जब करता धरता मतलब नेतृत्व में जब क्षमता की कमी होगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याओं का हल ना तो निकला है और ना निकलेगा। जब हरदा में एक बड़ा कांड हुआ था, विस्फोट हुआ था बारूद के कारण, जिसके बाद आनन फानन में महापौर जी ने एक कमेटी बनाई और सराफा चौपाटी को अन्यत्र कहीं विस्थापित करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ना तो सराफा चौपाटी अन्यत्र जगह कहीं शिफ्ट हुई, ना सराफा चौपाटी अपने मूल स्वरूप में आई। इस बात को आज 1.5-2 साल से ज़्यादा का समय हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि आज 80 दुकानों 69 दुकानों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें तमाम तरह की वो दुकानें हैं जो इस सराफा चौपाटी के मूल स्वरूप में नहीं थी। जब ये सराफा चौपाटी शुरू हुई थी, वहाँ मेरे एक मित्र रहते हैं आनंद राज कटारिया, 3 पीढ़ियों से उनका परिवार वहीं रहता है। लगभग 120 लोग उस पूरे सराफा एरिया में रहते हैं। रात को मुझे लगता है 7-8 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक इस लेवल पे ट्रैफिक रहता है कि अगर किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कैसे संभव है कि उसके घर तक कोई गाड़ी जा पाएगी या उसको तुरंत मेडिकल सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से दुकानें आवंटित हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के परिवार के लोगों को हुई है, और जिस तरीके से दुकान आवंटित हुई है, हमको लगता है कि पूरे शहर को हम बारूद का ढेर पे खड़ा कर रहे हैं इस चौपाटी के कारण। हमारा आग्रह है कि सराफा चौपाटी अपने मूल स्वरूप में वहाँ चलना चाहिए, और जो ये चाइनीज़ की दुकानें, मोमोज की दुकानें, तमाम तरह की दुकानें 69 दुकानों में सब है, ये पाव भाजी वाला, इडली डोसा वाला, तमाम चीज़ें। तो क्या हम किसी भी बड़े कांड को बुलावा दे रहे हैं कि कोई भीषण अग्निकांड इंदौर शहर में हो उसके बाद हम सुधरेंगे? मेरा महापौर जी को सुझाव है, कमिश्नर महोदय को सुझाव है कि ये सराफा चौपाटी आप गांधी हॉल में शिफ्ट करो, वहाँ आप इसको एज इट इज शिफ्ट कर दो। जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से वहाँ ना तो रात को 9 बजे बाद सराफा चौपाटी चालू हो, 9 बजे बाद ट्रैफिक भी नहीं रहता, 9 बजे बाद पूरा मार्केट बंद हो जाता है। बहुत बड़ी जगह हार्ट ऑफ द सिटी सेंटर में है, आने जाने में सुविधा होगी जो, और हमारे इंदौर शहर की जो धरोहर है, हमारे स्वादिष्ट व्यंजनों की पहचान है, ना तो वो हमारी पहचान खत्म होगी, ना शहर के लोगों को तकलीफ होगी, और बहुत आसानी से इस सराफा चौपाटी का आनंद पूरे शहर नहीं, आसपास के शहरों के लोग भी ले सकेंगे। लेकिन चूंकि कर्ता धर्ताओं में समझ की मुझे लगता है कि दिक्कत है, इस कारण से सराफा चौपाटी में असमंजस की स्थिति है। हमारा विरोध है कि अगर सराफा चौपाटी वहां पर ही चलाना है तो अपने मूल स्वरूप में चलना चाहिए, और अन्यथा गांधी हॉल में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी दुर्घटना के इंदौर के लोग एक अच्छे स्वच्छ जीवन के साथ, सुरक्षित जीवन के साथ में अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ ले सके। आपके अनुसार कैसा मूल स्वरूप इसका होना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, जब ये सराफा चौपाटी शुरू हुई थी, जब गुलाब जामुन है, रबड़ी है, मालपुआ है, फालूदा है, इस प्रकार की चीजें चालू हुई थी, ये व्यापारी सब अपने घरों से चीजें बना के लाते थे और वहां पे बेचते थे। चूंकि शहर उस समय बहुत छोटा था, आज की कंडीशन में शहर बहुत बड़ा हो चुका। अब हम सराफा चौपाटी में जाते तो पैर रखने की जगह नहीं मिलते, एक दूसरों से टकरा के निकलते हैं, एक दूसरे से टकरा के आदमी कुछ खाने की कोशिश करता है। तो मेरा तो ये है कि अब अगर हम वाकई में चाहते हैं कि सराफा चौपाटी इंदौर शहर की जो धरोहर है वो बरसों बरस तक जिंदा रहे, हमारी धरोहर, तो जितनी भी दुकानें वहां पे हैं उन सभी को एज इट इज
गांधी हाल में शिफ्ट करना चाहिए। भाई साहब, किस विवाद के बाद गया? देखिए कि मेरी जो जानकारी में है कि वहीं के व्यापारियों में से किसी एक आदमी ने दलाली करी, कुछ रुपए का लेन देन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पैसे पहुंचे, इसी कारण से ये जो 69 दुकानें हुई, इसका कारण है कि एक भारी रकम तथाकथित नेताओं के पास पहुंची है, जिसके कारण ये सराफा चौपाटी अपने मूल स्वरूप से आगे उठकर 69 दुकानों पर आ गई। देखिए कि मेरे पास पूरी सूची है कि किन किन भाजपा नेताओं की दुकानें सब जानते हैं, लेकिन चूंकि हमारी एक गरिमा है कि मैं सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से ना बोलूं, लेकिन सबको पता है कि किन भाजपा नेताओं को वहां पर दुकानें आवंटित हुई और किन भाजपा नेताओं ने पैसा खाया है। समझने वाले समझ चुके हैं। महापौर जी को समझने की आवश्यकता है कि आपको डिसीजन व्यवस्थित लेना पड़ेंगे और शहर हित में लेना पड़ेंगे। बात कर रहे हो आप, नगर निगम पर आरोप लगा रहे हो सीधी तरीके से, चौपाटी पर जो रात को है 69 दुकानों के नंबर बांटे गए होंगे, उसके जो पोस्टर है नगर निगम के मार्केट विभाग में बांटे होंगे, जबकि उस पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये पिज्जा वाले की दुकान है, ये कॉर्नफ्लेक्स वाले की दुकान है। निश्चित रूप से जो मैंने फिर बताया आपको कि ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना कुछ समझ है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमको सराफे वाले एरिया को किसी भी दुर्घटना से बचाना है, और दूसरी तरफ हम पिज्जा वाले को, पाव भाजी वालों को, तमाम ऐसे लोगों को वहां पे काम करने के लिए ऑफिशियली अनुमति दे दी, जिनके कारण वहां किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और उसके लिए जिम्मेदार इंदौर शहर के महापौर होंगे, क्योंकि वो उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सबको पता है कि वहां हजारों की संख्या में गैस टंकियां हैं, सोने चांदी का व्यापार है, लोग सोने चांदी की ढलाई करने के लिए गैस टंकी का उपयोग करते हैं। ये सब मालूम होने के बावजूद भी अगर हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, इसका मतलब है कि हम में कहीं ना कहीं हम निर्णय लेने की या नेतृत्व करने की क्षमता में कमी है। मैं बोल रहा हूं कि ये विषय इतना गंभीर है और इंदौर की पहचान का मामला है, तो मुझे लगता है कि मेरिट पे इस पे निर्णय होना चाहिए। और हमारा निवेदन है कि ये सराफा चौपाटी शिफ्ट करना ही चाहिए। ये निश्चित ही किसी दिन बड़ी दुर्घटना को बुलावा देगी। रियाज खान की रिपोर्ट।